योग में कई आसन होते हैं और हर आसन का अभ्यास का तरीका अलग होता है। कुछ आसन बैठकर किए जाते हैं, कुछ आसन लेटकर किए जाते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले सर्वांग आसन के बारे में बताते हैं। सर्वांग आसन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे संपूर्ण शरीर का आसन होता है। इसमें हमारे बॉडी का हर एक पार्ट मूव करता है और इसके साथ ही ये हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से मदद करता है। सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री तक सीधा करें। पेट की मसल्स को संकुचित करते हुए तथा भुजाओं का सहारा लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए। कंधों पर शरीर का पूरा भार आ जाए, बैलेंस बन जाए, तब हाथों का सपोर्ट हटा दीजिए। इस स्थिति से वापस आने के लिए पहले दोनों हाथ हिप्स के पास रखें, धीरे से अपनी कमर को वापस लाएं, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। ध्यान रखिए, जब आप वापस आ रहे हों, आपकी गर्दन जमीन पर स्थिर रहे। जब बात होती है पेट के बल लेटकर कुछ आसनों को करने की, तो सबसे पहले हमें याद आता है धनुरासन, जिसे अंग्रेजी में बो पोज भी कहते हैं। धनुरासन हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगर किसी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी का आकार या शेप बदल गया है तो उसे ठीक करने के लिए धनुरासन किया जाता है। इसके अलावा और कई बीमारियों को धनुरासन दूर करता है, जिसमें से कमर दर्द सबसे पहली बीमारी है। धनुरासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को हिप्स के पास पीछे ले जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर हाथों से एंकल जॉइंट्स पकड़ लें। अब श्वास लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। आपको अपने शरीर को धनुष के आकार में उठाना है, यानी उसका आकार धनुष जैसा बन जाए, उस स्थिति में आना है। यथा स्थिति, ऐसी स्थिति में धनुष आकार में आकर रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। स्लिप डिस्क के मरीज कृपया इस आसन को न करें। शरीर की लंबाई और मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए कुछ आसन खड़े होकर किए जाते हैं। वृक्षासन, नटराज आसन, पादहस्तासन और अश्व संचालन इनमें प्रमुख हैं। आइए देखते हैं इन आसनों की क्रियाविधि और इनके लाभ। वृक्षासन। सीधे तनकर खड़े हो जाएं। शरीर का भार बाएं पैर पर डालें और दाएं पैर को मोड़ लें। दाएं पैर के तलवे को घुटनों के ऊपर ले जाकर बाएं पैर से लगा लें। दोनों हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा में छाती के पास ले आएं। इस मुद्रा में 15 से 30 सेकंड तक बने रहें। इसी तरह दूसरी तरफ से भी इस मुद्रा का चक्र पूर्ण करें और ऐसे 2 से 5 बार दोहराएं। वृक्षासन करने से शारीरिक अंगों में संतुलन और दृढ़ता बढ़ती है। इस योग अभ्यास से शारीरिक तनाव दूर होता है, पैरों और टखनों में लचीलापन आता है।
पादहस्तासन। हाथों को बगल में और मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों पंजों को एक साथ रखें। शरीर को शिथिल करें। ये प्रारंभिक स्थिति है। धड़ के निचले भाग को आगे की ओर झुकाते हुए कल्पना करें कि आपके शरीर में न तो हड्डियां हैं और न ही मांसपेशियां। शरीर में तनाव न आने दें और न ही बल प्रयोग करें। अश्व संचालन। सबसे पहले आपका दायां पैर आगे रखें। नीचे झुकते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं। बिल्कुल सीधा कर दें। पंजे को खींच दें। ध्यान रखें कि दायां घुटना दाएं पंजे से आगे न जाए। अब श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों से कानों के पास ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। कमर से पीछे की ओर मुड़े। कुछ समय रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। फिर धीरे से पैरों को आगे ले आएं। योग के 8 अंगों में से अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थ स्थान की। जी हाँ, और इस स्थान पर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का योग में बहुत महत्व होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसके लिए हमारा शरीर अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। आइए आज हम आपको बताते हैं प्राणायाम करने की विधि। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति की। आइए देखते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम। हाथ की स्थिति, नासाग्र मुद्रा। दाहिने हाथ की उंगलियों को मुंह के सामने लाएं। तर्जनी और मध्यमा को धीरे से भ्रू मध्य पर रखें। ये दोनों यानी अंगूठा एवं अनामिका बारी बारी से नासिकाओं को दबाकर उनके श्वास प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। पहले एक नासिका छिद्र को दबाकर दूसरे से श्वास प्रवाहित करते हैं और उसके बाद दूसरे नासिका छिद्र को दबाकर पहले नासिका छिद्र को खोलकर उससे श्वास प्रवाहित की जाती है। कनिष्ठा उंगली को आराम से मोड़ लिया जाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए कोहनी को बाएं हाथ का सहारा दिया जा सकता है, किंतु ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि छाती न जकड़े। कपालभाति। कपालभाति के लिए आप सबसे पहले किसी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। सर, गर्दन तथा पीठ को सीधा रखें। दोनों हाथों से घुटनों को लॉक कर लें। दोनों आंखों को बंद करके अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें और सांस लेते हुए इन मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैरों को सामने फैलाकर बाईं भुजा को वक्ष और दाहिने घुटने के बीच के स्थान से निकालकर उसे दाहिने पैर के बाहरी भाग पर रखें। दाहिने पंजे या टखने को बाएं हाथ से पकड़ें, जिससे कि दाहिना घुटना बाईं कांख के पास रहे। जितना अधिक संभव हो सीधे बैठें। दाहिनी भुजा को शरीर के सामने ऊपर उठाएं और उंगलियों के पैरों पर दृष्टि केंद्रित करें।
धीरे से दाहिनी ओर मुड़ें। साथ ही साथ भुजाओं, धड़ एवं सर को भी घुमाएं। बाईं भुजा से दाहिने पैर को अंदर की ओर दबाएं। यह आसन एक साथ पीठ और उदर की एक ओर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और दूसरी ओर की मांसपेशियों को संकुचित करता है। शशांक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को कान के पास से ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सर को घुटनों के पास लगाते हुए हाथों को सामने फैलाए रखें। श्वास सामान्य रखें। कुछ समय के लिए रुकें। अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने लाएं। सांस लेते हुए भुजाओं को पीछे ले जाएं और कमर को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथ एड़ियों पर रख लें। पीठ की मसल्स को ढीला छोड़िए। गर्दन को ढीला छोड़िए। पेट को हल्का सा बाहर की तरफ निकालें, बिल्कुल ऊंट के कुबड़ की तरह। हलासन। सर्वांगासन में आने के पश्चात धीरे धीरे पैरों को सर की तरफ ले जाइए और जमीन पर टिकाकर हल्की आकृति बनाइए। जितनी देर आप रुक सकें, रुकें। अब धीरे धीरे वापस आने के लिए पहले पैरों को 90 डिग्री पर लाएं। फिर भुजाओं के सपोर्ट को हटाते हुए पैरों को जमीन तक लाएं। गोमुखासन। ध्यान वीरासन में बैठें, जिससे कि दाहिना घुटना बाएं घुटने के ठीक ऊपर रहे। बाईं भुजा को पीठ के पीछे ले जाएं और दाहिनी भुजा को भी दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे लाएं। बाएं हाथ का पिछला भाग मेरुदंड का स्पर्श करता रहे और दाहिनी हथेली मेरुदंड के ऊपर रहे। आराम से जितनी देर रुक सकते हैं रुकें या 2 मिनट तक रुकें। हाथों की पकड़ को छोड़ें और पैरों को सीधा करें। पादहस्तासन। हाथों को बगल में और मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों पंजों को एक साथ रखें। शरीर को शिथिल करें। ये प्रारंभिक स्थिति है। धड़ के निचले भाग को आगे की ओर झुकाते हुए कल्पना करें कि आपके शरीर में न तो हड्डियां हैं और न ही मांसपेशियां। शरीर में तनाव न आने दें और न ही बल प्रयोग करें। तो दर्शकों, आज जाना हमने कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से आज के दौर तक चला आ रहा है योग, और ये हर तरीके से हमें मदद करता है स्वस्थ जीवन जीने में। तो आप भी अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें और इसके साथ साथ योग करते रहें।